जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एक गांव जिसमें रामू नाम का एक किसान बहुत ही ज़्यादा मेहनती और उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। उस ज़मीन पर वह खेती किया करता था और बहुत ही ज़्यादा मेहनती होने की वजह से सारे गांव में उसे हर कोई बहुत ही ज़्यादा सराहता था कि यह किसान बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। लेकिन उसके पड़ोस में एक शामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसके मन में लालच ही लालच भरा था। वह हर किसी व्यक्ति को लूटकर अपनी मनी को इकट्ठा करना चाहता था। अब रामू, जो कि किसान था और बहुत ही ज़्यादा मेहनती, उसने इस बार अपनी बहुत अच्छी खेती प्राप्त की। अब वह उस खेती को बाजार में बेचने के लिए निकलने वाला ही था कि तभी वहाँ पर यह व्यापारी, जो कि बहुत ही लालची था, वहाँ पर आ गया और उससे कहने लगा, तुम्हें बाजार जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यह खेती जो तुमने कमाई है, अच्छी बनाई है, इसे तुम मुझे दे दो। मैं तुम्हें अच्छा दाम दे दूंगा। अब यह रामू किसान थोड़ा सा भोला था और इसकी बातों में आ गया। तब उसने कहा, ठीक है, मुझे तो इसे शहर में जाकर बेचना ही है, लेकिन तुम अगर इसका मुझे मूल्य दे देते हो तो मैं तुम्हें यह दे देता हूँ। तब रामू ने उस व्यापारी को यह खेती उसे दे दी और उसके अनुसार जो भी मूल्य बना वह मूल्य उससे ले लिया। लेकिन उस किसान को यह नहीं पता था कि उसने बहुत ही कम मूल्य पर यह खेती उससे खरीद ली थी। अब जो व्यापारी लालची था, उसने शहर में जाकर इसमें कुछ कंकड़ और कुछ ऐसे अवशेष मिला दिए जो खाने लायक नहीं थे और उसके बदले में उनसे मुंह मांगा दाम मांगने लगा और कहने लगा, यह खेती जो भी किसान ने की है बहुत ही मेहनत से की है और इसका परिणाम तुम सबको पता ही है, क्योंकि हमारे गांव में उसके नाम से सबको पता है कि वह बहुत ही अच्छी खेती करता है। तुम यह सामान मुझसे खरीद लो और तुम्हें इसका अच्छा परिणाम ही मिलेगा। तब यह कहकर उसने सारे जो भी फसल थी वह शहर में बेच दी और बाद में लोग उस फसल को प्रयोग में लाने लगे तब उन्हें पता लगा कि वास्तव में यह फसल अच्छी नहीं है, क्योंकि उस व्यापारी ने उसमें बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ों का मिश्रण मिला दिया था, जिस वजह से वह अब उपयोगी नहीं रही। तब आगे जाकर इस व्यापारी से सब लोगों ने जो भी सामान है वह खरीदना बंद कर दिया। अब यह व्यापारी पूर्ण रूप से कर्जे में डूब गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने यह गलत काम कर दिया। मैंने यह फसल सस्ते में रामू से ली और उसके बाद इसमें मिलाकर गलत चीज़ों को मैंने बाजार में बहुत ऊंचे मूल्य पर बेच दिया, जिसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया। अब यह रामू के पास जाकर रोने लगा और कहने लगा, भाई, मुझसे गलती हो गई है। मैंने तुमसे फसल लेकर उसमें बहुत कुछ गलत मिला दिया और उसे मैंने बाजार में बेचा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब रामू ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने जैसा बोया था वैसा तुम्हें मिला, लेकिन आगे से तुम ऐसी गलती कभी मत करना। मैं तुम्हें अब खेती करना सिखाऊंगा। तब रामू ने शामू को अपने अंडर रखकर उसे खेती करने के सारे तरीके बताए। अब शामू भी उसी तरीके से खेती करने लगा और वह वापिस प्रसिद्ध हो गया रामू के तरीके से खेती करने की वजह से। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें दूसरों के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म जो हमेशा हमें फल देते हैं, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा करते हुए अच्छे फल की उम्मीद रखिए। अगर हमारे कर्म बुरे होंगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। इसलिए सबका अच्छा करो और अच्छे कर्म करो। धन्यवाद।